H1B वीज़ा की इतनी यहाँ पे न्यूज़ चल रही है अमेरिका में, कभी कुछ राइट, और फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं। देखो H1B वीज़ा पे टैलेंटेड लोग भी आते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, टैलेंटेड लोग भी आते हैं तो फ्रॉड भी बहुत चलते हैं। दोनों दोनों चीज़ें हो रही है अमेरिका में। फ्रॉड जैसे कि मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में दिखाया है, कभी कोई फूड ट्रक चला रहा है यहाँ पर, जो जिसको अलाउड नहीं है चलाना, H1B वीज़ा पे फूड ट्रक चलाना अलाउड नहीं है, वो चला रहा है। या फिर ये जो एजेंसी स्टाफिंग कंपनीज हैं, दे आर ओनली हायरिंग H1B या H4 वीज़ा पीपल ओनली, इंस्टेड ऑफ हायरिंग अमेरिकन्स, या फिर इंस्टेड ऑफ हायरिंग ग्रीन कार्ड्स, दे आर ओनली हायरिंग H1B या H4 पीपल। दैट्स इलीगल। ये भी एक फ्रॉड था। एक फ्रॉड हमने देखा एक टाइलर ओलिवेरा के वीडियो पे, कि एक बंदा 7-Eleven पे गैस स्टेशन पे काम कर रहा है H1B वीज़ा पर, उसने खुद ही एडमिट किया था, वो फ्रॉड था। एक F1 वीज़ा पे फ्रॉड देखा था, एक बंदी अपना बिज़नेस सपोर्ट कर रही थी, किसी अंकल वंकल का किसी का बिज़नेस सपोर्ट कर रही थी, काम कर रही थी वहाँ पर F1 वीज़ा पे, वो भी फ्रॉड है, वो भी अलाउड नहीं है। आज की न्यूज़ में आपको बताऊँगा, 2 इंडियन लोग पकड़े गए कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया में एक सिटी है कॉल्ड डबलिन, वहाँ पर 2 लोग रहते थे, संपत राजीदी एंड श्रीधर मादी। दोनों 51 ईयर्स ओल्ड के 2 लोग वहाँ पर डबलिन में रहते थे। दोनों ने आपस में मिलजुल कर फ्रॉड कमिट किया ये वाला, और उन्होंने अपनी गलती मानी भी है, एक्सेप्ट भी करी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से ये न्यूज़ उठा रहा हूँ मैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे अगर आपको देखना हो तो। बट वहाँ से मैंने न्यूज़ उठाई है रिसेंटली, लाइक 3-4 दिन पहले ये न्यूज़ आई है, और उसमें बता रहे हैं कि इन दोनों ने अपनी गलती एडमिट करी है, बिकॉज दे वर डूइंग फ्रॉड, H1B वीज़ा फ्रॉड इन अमेरिका। क्या फ्रॉड कर रहे थे, डिटेल में बताता हूँ आपको। तो फ्राइडे को ये न्यूज़ रिलीज़ हुई, फ्राइडे अप्रैल 17 को, 5 दिन पहले ये न्यूज़ रिलीज़ हुई, जिसमें अब ये 2 लोग हैं राइट, संपत राजीदी एंड श्रीधर मादा। तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं वैसे तो, बट इन्होंने कंस्पायर करके मिलजुल के फ्रॉड कमिट किया है। तो संपत राजीदी ने बनाई 2 ऑर्गेनाइजेशंस। पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एस टीम सॉफ्टवेयर इंक, दूसरा अब ट्रेंड टेक्नोलॉजीज LLC। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, क्यों बनाई? इलीगल फेक जॉब्स के लिए, जॉब्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, उनके लिए H1B वाले लोगों को हायर करना। कौन H1B? कैन बी एनीवन, मोस्ट प्रॉब्ली इंडियंस। आई एम प्रीटी श्योर इंडियंस को ही हायर करेंगे ये लोग, बिकॉज ये खुद भी इंडियंस है, और इंडिया से बहुत H1B लोग आते भी हैं। 70% H1B वीज़ा इंडिया को जाता है। तो श्री संपत राजीदी ने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एस टीम सॉफ्टवेयर इंक एंड अपट्रेंड टेक्नोलॉजीज़। उन दोनों के थ्रू इस बंदे ने फेक जॉब लिस्टिंग निकाली, जॉब्स जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और उसके थ्रू लोगों को हायर किया इसने। उन फेक जॉब्स को घोस्ट जॉब्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि जॉब्स डिड नॉट एग्जिस्ट। तो अब जो दूसरा बंदा है श्रीधर मादा, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस उसी में काम करता है, CIO की पोजीशन पर है, C लेवल का बंदा है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। बट वो एक डिपार्टमेंट में काम करता है, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट के अंदर। वहाँ पे उसने अपनी पोजीशन का इतना गलत इस्तेमाल किया है, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है उसकी, C लेवल सी एग्जीक्यूटिव स्यूट का बंदा है वो राइट। अपनी पोजीशन का इतना गलत यूज़ किया उसने। अब उसने क्या किया, ऑल्दो वो मैनेजमेंट का बंदा है, मैनेजमेंट लेवल का बंदा है, C लेवल का बंदा है, उसको अथॉरिटी नहीं है H1B लोगों को हायर करने की बिना परमिशन अपने सीनियर के, बाकी लोगों से कंसल्ट करे बिना H1B लोगों को हायर करने की परमिशन नहीं थी, उसको अलाउड नहीं था। तो उसने क्या किया, इसने संपत राजीदी के साथ मिलके उसने जो फेक जॉब्स बनाई थी ना, घोस्ट जॉब्स, उसको वेरीफाई करता रहा कि हाँ दो जॉब्स एग्जिस्टेड, और उस बेसिस पे संपत राजीदी ने USCIS के अंदर डाली एप्लीकेशन, और उनके उसके जो बेनिफिशरीज थे उनकी H1B वीज़ा एप्लीकेशन हो गई अप्रूव। तो संपत राजीदी लगाता था फेक जॉब्स, जो जॉब्स वो वेरीफाई करता था श्रीधर मादा। फेक जॉब्स श्रीधर मादा ने करी वेरीफाई। अब ये दोनों अब ये वेरीफाइड हो गई। अब इस बेसिस पे H1B अप्लाई किया और उनके एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। एक फ्रॉड तो ये था, झूठी एप्लीकेशन बना के मिस रिप्रेजेंट करना USCIS को, गलत इन्फॉर्मेशन देना। एक फ्रॉड तो ये था। दूसरा फ्रॉड क्या था? दूसरा फ्रॉड ये था कि अब बंदे तो आ गए, बंदे अप्रूव हो गए, H1B वीज़ा अप्रूव हो गया उनका, जो फेक जॉब्स के लिए जिनका हुआ है। अब जॉब तो है ही नहीं, अब लेट्स वो अमेरिका भी आ गए, अब क्या करेंगे, जॉब तो है ही नहीं राइट। उन्होंने उन बंदों को एक स्टाफिंग एजेंसी के थ्रू कहीं और क्लाइंट्स को प्लेस कर दिया और उनसे पैसे भी लिए। पहला फ्रॉड, झूठी इन्फॉर्मेशन देना। दूसरा फ्रॉड, अब जो जॉब है ही नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में, जो मादा, श्रीधर मादा नाम का जो बंदा है, जिसने बोला कि हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में जॉब्स हैं, पर जॉब तो है ही नहीं। तो जो एक्चुअल में जब H1B वीज़ा के जो लोग आ गए अमेरिका, उनको भेज दिया स्टाफिंग एजेंसी के थ्रू कहीं और, किसी और कंपनी में काम करने, और उनसे कट भी लिया, उनसे पैसे भी लिया। ये भी एक फ्रॉड किया। तो जून 2020 एंड जनवरी 2023 के बीच में इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है।
पता नहीं कितने ही लोगों का वीज़ा लगवाया है, जाली वीज़ा लगवाया है, और उन लोगों का वीज़ा लगवाया जिनको कभी वीज़ा मिलना भी नहीं चाहिए था। देयर बाय कंडक्टिंग अनदर फ्रॉड यूजिंग द टैलेंट पूल, जो अब लॉटरी के थ्रू लगता है ये जो वीज़ा लगता है, जो एक्चुअल में जिन लोगों का टैलेंटेड लोगों का वीज़ा लगना चाहिए था ना H1B वीज़ा, वो नहीं लगा क्योंकि इन्होंने वो स्पॉट यूज़ कर लिया, वो स्लॉट यूज़ कर लिया झूठे लोगों को, जाली लोगों को बुलाने के लिए वो स्पॉट यूज़ कर लिया जो कि एक्चुअल लोगों को जा सकता था। तो इन्होंने उस 3 साल के अंदर बहुत फ्रॉड किया है और अब इन्होंने अपनी गलती मान ली है कोर्ट में, और इनका भी केस चल रहा है बाय द वे, पर अपनी गलती मान चुके हैं। अब माना जा रहा है कि इनको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है दोनों को, एंड अप टू $250,000 का फ़ाइन भी लग सकता है। जुलाई 30 को, इस साल की 2026 की जुलाई 30 को इनका सेंटेंसिंग सुनाई जाएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी इनका चल रहा है केस, बट सीरियसली लाइक जैसे हम सुनते हैं ना कि एलिजिट जो क्लेम्स होते हैं आज वो प्रूव हो गया। जैसे हम सुनते हैं कि जो एक्चुअल में जो बड़ी पोजीशन पे कोई बंदा होता है वो अपने ही लोगों को हायर कर लेता है। अगर कोई इंडियन मैनेजमेंट पोजीशन पे घुस जाए, बड़ी पोजीशन पर हो तो वो इंडियन लोगों को ही हायर करता है। आज देख भी लिया वो चीज़ हमने कि कोई इंडियन बंदा सी लेवल पोजीशन पे था, श्रीधर माधा, वो अपने ही लोगों को हायर करने के लिए फेक जॉब्स उसने क्रिएट करी, प्रूफ दूसरे बंदे के साथ मिलके फ्रॉड किया और बोलता कि हाँ जॉब्स हैं इस कंपनी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, डेविस में, जो कि नहीं थी। आज हमने देख भी लिया बहुत फ्रॉड चल रहा है गाइस H1 और F1 वीज़ा पर, H4 वीज़ा पर भी। और मैं जैसे कि बोलता हूँ ये प्रिविलेज है, हम दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं, इट्स नॉट अ राइट। ऐसे कोई राइट नहीं है हमारा कि अमेरिका हमें जॉब देगा ही देगा, वो दे रहा है, प्रिविलेज है। और अगर इतना अब्यूज़ करेंगे ना एक दिन ये बंद हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ किसी भी बेनिफिट को अगर एक्सप्लॉइट करोगे ना वो एक दिन बंद हो जाता है बेनिफिट। यही होगा H1B वीज़ा के साथ एक दिन, क्योंकि एक्सप्लॉइट बहुत कर रहे हैं हम लोग, इसको गलत काम बहुत कर रहे हैं। इन दोनों की फ़ोटो या कोई न्यूज़ रिपोर्ट मुझे नहीं मिली है ऑनलाइन, मैंने खूब रिसर्च करी, बिल्कुल हार्डली भी 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है। अगर होती मैं पक्का आपको दिखाता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको एक्सपोज करना चाहिए ताकि हम ऐसे काम ना करें। न्यूज़ को भी बताना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ताकि अवेयरनेस फैले और ऐसे गलत काम ना हो आगे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई उनकी इमेज नहीं मिली है, कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं मिली है। बट ये थी आज की रिपोर्ट। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स बताना, ड्रॉप योर सजेशंस, ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, और आप ऐसी न्यूज़ अगर और देखना चाहते हैं सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। मिलेंगे एक और वीडियो में आपसे, बाय।